निर्भया के बाद साकीनाका कांड के आरोपी को फांसी की सजा। साकीनाका रेप और हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा। अंधेरी पूर्व साकीनाका पुलिस स्टेशन की हद में महिला के साथ बलात्कार, उसकी निर्मम हत्या के मामले में दिनदोषी सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला। रेप और हत्या के मामले में दोषी आरोपी मोहन चौहान को फांसी की सजा सुनाई है, क्योंकि आरोपी ने महिला के साथ रेप के बाद नृशंस हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता का इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल ये घटना मुंबई के साकीनाका इलाके में 10 सितंबर 2021 की आधी रात को हुई थी, जब पूरा देश गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में जुटा था। तब यह आरोपी रात के अंधेरे में महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लोखंड का सरिया डालकर उसके पार्ट को ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, जिससे डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद भी 11 सितंबर को राजवाड़ी अस्पताल में पीड़िता का निधन हो गया था। आइए देखते हैं हमारा मेट्रो की ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। यस, ये इस तरह के अगर कोई यहाँ पे रात को अकेली औरत पर लैंगिक अत्याचार करता है, तो इसके लिए जो आज का निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है वो एक अच्छा सबक है कि इस तरीके से इसके आगे ऐसे दुष्कर्म करने की कोई प्रयास नहीं करेगा। आज जो निर्णय कोर्ट ने दिया है उससे हम लोग समाधानी है, खुश है, क्योंकि वो आदमी ने एक औरत के साथ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी उसके साथ बहुत बुरी तरह बदसलूकी करके, बर्ताव करके, बहुत जगह पे इंजरी करके उसको मारा था। वो इंजरी ऐसी थी कि उसको मरने के सिवा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन वो आदमी ने बाहर निकाले थे और ऐसे आदमी के साथ यही सज़ा होनी मांगती थी। ये पहले दिन से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और मुंबई पुलिस की धारणा थी और उसके अनुसार तपास किया गया और आज उसका फल हमको मिल गया है। और फांसी की सज़ा के लिए रेयर केस का ग्राउंड लगता है। मतलब वो ऐसा हादसा कि जो इसके पहले कभी हुआ नहीं और भविष्य में होने के चांसेस नहीं है। मतलब उसने जो इंजुरीज किए थे, कोर्ट ने भी आज वही बोला, उसने जो उसको इंजुरीज किए थे, जिसके दोनों प्राइवेट पार्ट में दोनों प्राइवेट पार्ट में वेपन डाल के वो काट के उसके बाद में उसने उसके जो आतड़ियाँ बाहर निकाली थी, वो इंसान के बस की बात नहीं है। उसके लिए वो हैवानी लगता है और ऐसा कृत्य उसने किया था। ये पहली बात। दूसरी बात, उसका उम्र, जो मैच्योर्ड एडल्ट है, जो मैच्योर्ड आदमी है, वो आदमी ने ये किया। उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए या ये करने के लिए। मतलब उसका मुंबई में बेस नहीं है कि जिसके हिसाब से वो सुधर जाए। चौथी बात, वो आदमी ने पहले दिन से कोर्ट के साथ और बाकी सब लोग के साथ जो बदसलूकी की थी, मतलब कोर्ट में एप्लीकेशन करना, फ्यूरियस एप्लीकेशन करना, कोर्ट में आके गाली गलौज करना, पुलिस ऑफिसर से मिसबिहेव करना, उनके ऊपर झूठे झूठे एलिगेशन करना, पैसा मांगना। आज भी बहुत से रिपोर्टर ने देखा है कोर्ट में भी कि आज भी उसने कोर्ट में गाली गलौज किया, बाकी चीज़ों के लिए कोर्ट से झगड़ा किया, पुलिस अधिकारियों से करता है। तो एक रिफॉर्मेशन थियरी रहती है कि ये आदमी भविष्य में सुधरेगा, तो ऐसे कौन से भी चांस उसके बर्ताव में दिखे नहीं। और बाकी तो एट्रॉसिटी का भी क्राइम था। एट्रॉसिटी के इसमें उसको ये मालूम था कि वो जो पीड़ित महिला थी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी, उसके बावजूद भी उसने ये जानबूझ के और वो कास्ट की है करके उसने एक क्राइम किया था। तो ये सब बातें कोर्ट ने सुन ली और उसमें उसका डीएनए सैंपल मैच हुआ, उसका गेट टेस्ट में मैच हुआ, तो गेट टेस्ट उसका फिंगरप्रिंट्स मैच हुआ। तो ये सब बातों की वजह से कोर्ट ने कंसिडर किया कि अरे रेयर केस है, क्योंकि रात को 3 बजे और ऐसे टाइम पे कि जिस दिन पूरा मुंबई त्यौहार की धूमधाम में थी, त्यौहार मनाने के मूड में थी, और वो टाइम पे इसने ये किया। और पब्लिक सेफ्टी एट लार्ज, ये मुंबई की स्पेशलिटी है कि मुंबई में आधी रात को भी कोई लड़की इधर से, कोई लड़की ऐसा नहीं, कोई भी आदमी किधर से, मुंबई में कुछ होता नहीं है। और वो जो सोसाइटी का जो धारणा थी, वो जो फीलिंग्स थी, वो मतलब वो उसको किधर ठेस लगी थी। और उसके लिए मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर ये रखने के लिए और मुंबई में हर कोई आम आदमी अच्छे से घूम सके, इसके लिए ये शिक्षा होनी ज़रूरी थी। और वही हमने कोर्ट के सामने रखा था। कोर्ट ने वो दलीलें हमारी कबूल कर दी और फांसी की शिक्षा दे दी। सर, क्या सेक्शन लगे आई थी इसकी, क्या सेक्शन? नहीं, आज फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी, अभी हाई कोर्ट जाएगा।
फांसी देने की तारीख के लिए अभी बहुत टाइम है। उसके बाद वो उसके अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाएगा, पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में कन्फर्म हो तो राज्यपाल के पास निवेदन करेगा, वापस सुप्रीम कोर्ट आएगा। बहुत सारा प्रोसीजर है, लेकिन ये शुरुआत तो हुई। किसने? आरोपी ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बातें की। कल तो कोर्ट में भी उसने ये कर दी, ऑफिसर से मिसबिहेव किया, ऑफिसर के साथ बदसलूक किया। और ये सब उसका बिहेवियर देख के ही कोर्ट ने ये डिसाइड किया होगा कि बाबा ये आदमी सुधर नहीं सकता, रिफॉर्मेशन उसका होएगा नहीं, इसके लिए उसको फांसी के सिवा और कुछ ऑप्शन है नहीं। सर क्या सेक्शंस लगे आईपीसी के? आईपीसी के 302 मर्डर के सेक्शन में हुआ, फिर 376 के 2 सेक्शन थे। टेक्निकल रेप के चार्जेस प्रूव हुए, उसमें एक रेप के चार्ज में उसको फांसी दी गई, एक रेप के चार्ज में उसको जन्म ठेप दी गई। फिर एट्रोसिटी के 2 चार्जेस थे, एट्रोसिटी के एक चार्ज में उसको जन्म ठेप, एक चार्ज में 2 साल, और आम जो उसके पास मिले थे, उसके पास जो वेपन रिकवर हुए थे, उसके लिए उसको 6 महीने की सज़ा दी गई। नहीं, उसके पहले भी वो सानप के मैटर में गोविंद सानप करके एक आरोपी था, उसमें सज़ा दी गई है। उसमें भी ठाकरे साहब अपियर हुए थे। हाँ, और वो ठाकरे साहब ने ये ठाकरे साहब और मेरे एसोसिएट, ये निधि, ये सिद्धार्थ, ये लोग का ये जो ये स्किल है, उन्होंने जो हेल्प किया टाइमली, उसके वजह से ये हमको पॉसिबल हुआ। प्रायोरिटी पे लेके ही चलते, और चलाना ही चाहिए कि इसके लिए तो कानून बना हुआ है। और देखो ये एक केस था जो लैंडमार्क था, जो उसने ये कर दिया, हौसला बढ़ा दिया कि इतने कम टाइम में केस ख़त्म भी होती है और कैसे चलाना, क्या करना। तो मुंबई पुलिस इसके आगे मेरे हिसाब से हर केस प्रायोरिटी पे ही चलाएगी, और ऐसे ही फास्ट स्पीडी रिजल्ट आ जाएंगे। केस असते असं हे जेव्हा डिक्लेअर करायचं असतं,